हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये मंगलवार के दिन का ये ब्लॉग है, सुबह से शाम तक इवनिंग तक का क्या मैंने किया और कैसे कैसे पूरा दिन मेरा आज गया, आज आपको मैं वही दिखाने वाली हूँ। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम था, जो कि मैं सुबह उठी और मैंने सारे घर का काम किया और उसके बाद फिर पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद फिर किचन में कुछ बोट, जो बिजली के बोट होते हैं बटन वाले, वो सारे थोड़े गंदे हो रखे थे। तो आज मैंने वो भी कैसे साफ किए वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ आज आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी स्किन केयर कैसे करी। घर के सभी कामों के साथ अपनी स्किन केयर भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे एज होती है वैसे ही हमारे फेस पे दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, झाइयाँ भी हो जाती हैं किसी किसी के फेस पे। तो कुछ एक साइड पे मेरी भी झुर्रियाँ हैं, जो कि मैंने मेरे गाल पे आप देख सकते हैं, एक तरफ डार्क है थोड़ा सा। तो इसके लिए मैं भी कुछ ना कुछ करती हूँ। तो फिर आपको बताने वाली हूँ कि मैं 8-10 दिन से जो केयर कर रही हूँ अपनी स्किन की, तो वह मैं क्या क्या लगा रही हूँ। तो फेस पैक क्या लगाया है मैंने वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब सुबह का सारा काम कर लिया था, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और सारी साफ सफाई करने के बाद फिर मैंने सोचा ये बोट गंदे थे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कॉलिन ले लूँगी या तो फिर लाइजोल ले लो, तो इन सब चीज़ों से फटाफट से साफ हो जाता है। तो मैंने ये थोड़ा सा कॉलिन लगाया, लगा के और उसके बाद फिर टिश्यू पेपर से ही थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे करके इसको रगड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि एकदम ही, क्योंकि क्या होता है कि इस पे भी भाप वगैरह लगती है, धूल लगती है, ऑयल लगता है, तो इस वजह से ये बटन भी गंदे हो जाते हैं हमारे किचन के। और उसके बाद ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ध्यान भी इनके ऊपर नहीं जाता और ये काफ़ी दिन से गंदे होने लगते। तो थोड़ा थोड़ा सा, और देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ध्यान नहीं दे रही थी, गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा आज क्यों ना इनको मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि जैसे घर के सारे काम मेरे हो जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उस टाइम पे मैं ये ऐसी चीज़ें सारी साफ धीरे धीरे करती रहती हूँ, तभी मैं अपने घर को पूरा साफ सुथरा रखती हूँ। और ऐसे कि होता है कि मैं एकदम सफाई नहीं कर पाती, तो जैसे कि वक्त जब मेरे पास जैसा मिलता है मैं उसी तरीके से साफ करती हूँ। तो जैसे कि मैंने सारे काम हो चुके थे, मुझे आज सुबह ये ध्यान था कि मतलब मेरे को पूरे बोर्ड अपने किचन के सारे साफ करने हैं, जो स्विच बोर्ड थे। तो फिर मैंने वो सारे साफ कर लिए। उसके बाद जैसे कि ये हम रोज डेली इस पे बटन निकाल के यहाँ का स्विच नहीं चूल्हे का साफ करते, तो फिर ये एयरबड्स ले लें और इस पे कॉलिन वगैरह लगा लें, लगा के तो फिर उसके बाद अंदर कर करके उसके बाद धीरे धीरे करके इसे साफ कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको साफ कर देती हूँ हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद फिर इसे अच्छे से मैं मतलब कपड़े से साफ कर दूंगी और ये बहुत ही अच्छा साफ सुथरा सा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने चूल्हे को भी साफ करती हूँ और साथ ही साथ अपने यहाँ पे स्विच बोर्ड को भी 15 दिन में या महीने में मैं साफ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से पूरा किचन अच्छे से साफ सुथरा रहता है और हमें ये भी नहीं होता कि मतलब काम के टाइम पे ये सब चीजें साफ करें। तो मेरा घर का सारा काम हो चुका था, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे तीनों ये स्विच तीनों चूल्हे के कर दिया और साथ में ये स्विच बटन भी साफ कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है। तो बटन के ऊपर मैंने ये एयरबड्स से लगा के कॉलिन को और उसके बाद साफ कर दिया। साइडों में मैंने यहाँ पे इसे पेपर से साफ कर दिया। तो इस तरीके से साफ कर देती हूँ। और जैसे कि ये रखे होते हैं डब्बे बाहर, जो हम सारे कैबिनेट में नहीं रखते और थोड़े बहुत कुछ बाहर रखे होते हैं, जैसे शुगर की होती है, चाय की पत्ती के हो गए, कॉफी के हो गए, ये थोड़ी सी चीजें बाहर जैसे डब्बे रखे होते हैं, तो फिर इनके ऊपर भी ऑयल वगैरह जम जाता है। तो कॉलिन वगैरह लगाएं और ऊपर से डब्बों को अच्छे से साफ कर दें। तो इस तरीके से मैं पूरी साफ सफाई करती रहती हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि हमारा किचन बिल्कुल चमचमाता रहता है और बिल्कुल से साफ सुथरा अच्छा लगता है, क्योंकि ओपन मेरी किचन है। और तो इस तरीके से मैं इसको धीरे धीरे करके साफ करती रहती हूँ, क्योंकि सामने ही मेरे बिल्कुल सोफा लगा है, कोई भी अगर आके बैठता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा किचन गंदा है। तो इस तरीके से मैं अपने किचन को बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा रखने की पूरी फुल कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा भी गंदा था, तो फिर मैंने सोचा एक तरफ तो मैंने साफ कर दिया, दूसरी तरफ बोर्ड भी मैं साफ कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं सारे ही जितने भी मेरे बोर्ड से यहाँ पे लगे हुए 3 से 4 मैं पूरे किचन के अच्छे से साफ कर दूंगी। तो
तो इस तरीके से आज मैंने एक्स्ट्रा साफ सफाई करी। तो जैसे मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं तो फिर कोई एक चीज मैं, जैसे बोर्ड होता है, एक दिन साफ कर देती हूँ, एक दिन पंखे साफ करती थी। इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं अपने घर की सारी चीजों को धीरे धीरे साफ सफाई करती रहती हूँ। अगर हम इस तरीके से साफ करते हैं तो हमारा घर का किचन और पूरा घर बहुत ही अच्छा साफ सुथरा रहता है। तो आप डस्ट भी देख सकते हैं कि कितना निकला है, बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। कितना भी करें आप साफ सफाई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो इसलिए इसके एक्स्ट्रा काम के लिए थोड़ा सा, कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकलता, हमारे पास टाइम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस तरीके से मैं साफ सफाई अपने घर की कर लेती हूँ। तो मैंने सारे डब्बे जितने भी 4 से 5 रखे थे वो सब साफ कर लिए, और पूरा चूल्हा भी साफ कर दिया, और बटन भी सारे स्विच बोर्ड के साफ कर दिए। तो उसके बाद फिर बेटी के साथ पे यहाँ पे मैं कनॉट प्लेस आ गई थी। जनपद का यहाँ पे मार्केट है, तो फिर वहां से मैंने बच्ची को कुछ लेना था और टी शर्ट वगैरह देखनी थी या कुछ और देखना था। उसके बाद बेटी को यहाँ पे साथ ही साथ लेने भी आ गए थे, और उसके साथ फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट भी घूम लिए। तो यहाँ पे टी शर्ट वगैरह, कुर्ते वगैरह या छोटी कुर्ती जो शॉर्ट्स से आती हैं वो बहुत ही अच्छी मिल रही थी। और तो फिर वही सारी चीजें हम देख रहे थे कि क्या लेना है। तो इसी तरीके से हमने आज शॉपिंग करी पूरा दिन, और पूरा दिन भी बिजी रहा क्योंकि पूरा दिन काम किया। उसके बाद फिर लंच वगैरह बनाया। फिर शाम के टाइम पे, मतलब शाम क्या, दोपहर का टाइम था, जो कि मैं यहाँ पे कनॉट प्लेस आ गई थी बच्चों को लेने के लिए। साथ ही साथ इसी तरीके से यहाँ पे शॉपिंग भी हो गई। तो फिर उसके बाद शॉपिंग कर रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं क्या पसंद आता है, वो देखते हैं कि शॉपिंग क्या करेंगे। फिर आपको मैं दिखाती हूँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ के जनपद का जो भी मार्केट है, जो यहाँ पे NCR में रहते हैं, CP में, तो बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ का मार्केट है। और यहाँ पे विजिट आप कर सकते हैं, अच्छे रेट लगा देते हैं। और यहाँ पे पालिका बाजार भी है, तो फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेट मिल जाता है और सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। मतलब जैसे कि बार्गेनिंग करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि किसी भी चीज़ को 200 रुपये बताते हैं, तो फिर आपको प्राइस अगर जैसा अच्छा लगे कि 100 रुपये या 75 रुपये, आप ऐसे कह के आप यहाँ पे कम भी करा सकते हो, तो ये कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत। मतलब वो ज़्यादा महंगा ही बताते हैं, लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे, जितना रेट आप दे सके उस हिसाब से अगर आप कहेंगे तो फिर 1 से 2 बार ही वो मना करते हैं, उसके बाद फिर वो रेट भी अच्छा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने करके और सामान खरीद लिया था। और कुछ चीज़ें बच्चों को पसंद आई, और उसकी बेटी की फ्रेंड भी थी तो वो भी देख रही थी। तो इस तरीके से बच्चे देख रहे थे। और फिर मार्केट का जो भी था विजिट भी किया, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने यहाँ से शॉपिंग पहले नहीं करी है। तो यहाँ पे कुर्ते भी बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने एक शॉर्ट कुर्ता भी बेटी के लिए लिया है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या लिया है। ये इसकी फ्रेंड है, जो कि ये आपसे मतलब हेलो कह रही है, और उसको लग रहा था कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो इसलिए बता दिया उसको कि ब्लॉगिंग चैनल है। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद बच्चों की मस्ती चल रही थी। फिर शाम के टाइम पे, बस अब शाम होने वाली है, यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो चुका था। और कुर्ते बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा रेट यहाँ पे 450 या 300 रुपये के करीब ऐसी है। और जो 300 का था वो 250 रुपये का दिया है, और जो 400 का था वो 300 रुपये में यहाँ पे कुर्ती दे रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे शॉपिंग चल रही थी। और उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे झुमके देखे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनों के थे, जो मतलब इतने हैवी पहन लेते, मतलब हैवी क्या, बड़ा दिख रहा है, हैवी बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइट वेट हैं, लेकिन बड़े साइज़ के हैं। अगर जो बड़े पहनते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं तो इतने हैवी नहीं, मतलब बड़े नहीं पहन पाती। तो फिर बस बच्ची देख रही थी, तो एक हमने फिर भी ले लिया कि मतलब पसंद आया तो अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट टाइम आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या लिया, क्योंकि कहीं जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए शॉपिंग भी साथ ही साथ चल रही है। तो वो सरप्राइज है आपके लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर शाम को हम बस अब घर निकल गए और घर आ गए। और फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ अपनी स्किन केयर कि जैसे सारे काम हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आपको दूध और साथ में कॉफ़ी मिक्स करके और थोड़ी सी चीनी मिलाकर फिर इसका फेस पैक बना के फेस पे अप्लाई किया। इसे 5 मिनट रखना है, उसके बाद फिर उसे वॉश कर लेना है बस। और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और बच्चे भी घर आ चुके हैं, और यहाँ का सन एकदम ही ढल रहा है, मतलब सूरज ढल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था, जो कि मैंने सोचा कि आपके लिए मतलब दिखा दूँ आपको।
और उसके बाद फिर शीशे में से दिखा रही थी, लेकिन इतना क्लियर नहीं आ रहा था, फिर मैंने आपको बाहर से दिखाया। तो सूरज डूबता हुआ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो चुका है, जो कि बच्चे यहाँ पे बस बेटी थक भी गई थी और उसके बाद फिर यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही है, जो उसे वर्क मिला हुआ है अपना होमवर्क वो कर रही है। और उसके बाद फिर अब खाने का टाइम हो जाएगा, 8 बजे का टाइम हो चुका है। और उससे पूछ रही थी मैं कि काम हो चुका है, तो कह रही है हाँ हो चुका है। और वीडियो अच्छे लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और पीछे माता रानी है और आपको दिख रही है शीशे में से, आप भी माता रानी के दर्शन कर लें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर।